अब एक प्रश्न उठता है कि रेकी कर कौन सकता है? क्या इसके लिए किसी साधना की आवश्यकता है? क्या इसके लिए किसी जप तप की आवश्यकता है? तो मेरा ये मानना है कि इसके लिए केवल अभ्यास की आवश्यकता है। आपका मन मस्तिष्क पवित्र हो, दूसरे की सेवा करने की भावना हो, आपका खान पान अच्छा हो, आपका शरीर स्वस्थ हो, आप विचारों को समझने की क्षमता रखते हो, बस इतना काफ़ी है। इसके लिए कोई ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं है कि आपको मिनिमम इतना होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए या इतना जब तक करना चाहिए। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केवल आपकी मानसिक क्षमता के ऊपर निर्भर करता है और आप में से कोई भी रेकी हीलर बन सकता है। मैं कल कह रहा था कि रेकी की वाहक कौन है। देखिए, ऊर्जा का स्थानांतरण करना वो किसी न किसी माध्यम से ही जाएगा। हमारे वेद शास्त्रों में भी लिखा है कि इस संसार की उत्पत्ति विचार से हुई। ब्रह्मा जी ने जब पहली बार विचार किया कि मुझे इस सृष्टि का निर्माण करना है, तब उनके विचार से उस सृष्टि का निर्माण हुआ। उसका शुरुआत वहाँ से हुई। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि विचार अपने आप में कितनी शक्तिशाली चीज़ है। इसी प्रकार रेकी ऊर्जा को आप अपने विचारों के माध्यम से ही ट्रांसफ़र करते हैं। आपकी मानसिक तरंगें ही उस ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाती हैं और उसकी कोई लिमिट नहीं है। वो चाहे कितनी भी दूर हो, चाहे कितना भी पास हो, बस आपको अपने पास से उस मरीज़ तक पहुंचना है। और उसके लिए आपके लिए आवश्यक है कि आपका और उस पेशेंट का मानसिक तरंगों का तारतम्य एक साथ बना रहे। एक ही वेवलेंथ में दोनों जब कंपन करते हैं तो उस एनर्जी को रिसीव करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। और मैंने कई बार चमत्कारिक ढंग से देखा है कि एक ही बार की हीलिंग से पूरा फ़ायदा हो जाता है। अब आप अपने सिग्नल भेज रहे हैं, अगर आपका रेडियो स्टेशन तो अच्छा है लेकिन आपका पेशेंट का ट्रांजिस्टर अगर सही ढंग से काम नहीं कर रहा है तो नेचुरली वहाँ आवाज़ जाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। अगर आपका रेडियो स्टेशन जो सिग्नल भेज रहा है वो भी अच्छा है और उसका ट्रांजिस्टर जो रिसीव कर रहा है वो भी अच्छा है, तो एक सिंगल सेशन ही पर्याप्त है आपकी हीलिंग के लिए। ये मेरा पूरा विश्वास और मेरा तजुर्बा है। तो कल मैं आपको इससे आगे का बात बताऊंगा आपको। तब तक इंतज़ार करिए। नमस्कार।